गाइस, ये हमारी चौथी क्लास है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा चौथा दिन है, चौथी क्लास है और हम डालेंगे चेक्स। और ये जो चेक्स के जो पैटर्न्स हैं ये इंडियन डिज़ाइन में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसके बगैर इंडियन डिज़ाइन तो पूरा कंप्लीट होता ही नहीं। चेक्स डालने से ही आपका जो इंडियन डिज़ाइन है वो कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना रही हूँ और लाइन भी आप देख रहे होंगे कि मेरा मेहंदी का जो कोन है वो नीचे नहीं लग रहा, ऊपर से ही मेरा मेहंदी पड़ रही है। वजह यह है कि हम जो निप रहती है मेहंदी के सामने की निप है ना, मेहंदी के कोन को हर बार उसको साफ़ कर लें। वो मेहंदी का कोन जब हमारा आसानी से मेहंदी अंदर से आएगी तो हमारा जैसा भी हम डालेंगे लाइन आराम से पड़ेगी नीचे, नहीं तो जिगजैग के टाइप में आ जाएगी मेहंदी। तो मेहंदी को हम साफ़ करते रहे हर एक लाइन के बाद, या थोड़ी थोड़ी देर में मेहंदी के सामने जो निप है उसका कचरा साफ़ करते रहे और लाइन डालते रहे। तो आराम से लाइन आप डाल सकते ही। टफ ऐसा मत समझे, बहुत आसान है। कोशिश करेंगे तो सब कुछ हासिल होता है। कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको हर एक पैटर्न, हर एक डिज़ाइन आपको आ जाएगा। ये देखिए, मैं डाली उसके वो बॉक्स के अंदर, फिर और एक बॉक्स डाली, फिर उसके ऊपर आउटलाइन करी। फर्स्ट बॉक्स की लाइन को मैं डार्क कर रही हूँ। फिर डार्क करने के बाद जो अंदर से एक बॉक्स डाल के हूँ उसको हम उसके ऊपर डालेंगे डॉट्स। देखिए, मैं डॉट्स पे आपको सिखा के हूँ कि किस तरह डालना है। सिर्फ मैं उसी पे रख के प्रेस कर रही हूँ, कोन को नहीं हिला रही हूँ, प्रेस उसी जगह पे कर रही हूँ। इंडियन डिज़ाइन में तो ये डिज़ाइन बहुत यूज़ होता है। ये चेक्स के बगैर इंडियन डिज़ाइन तो कंप्लीट होता ही नहीं। बहुत सारे पैटर्न्स इसके, बहुत खूबसूरत पैटर्न्स हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 12 पैटर्न्स लेके आई हूँ और वो भी सिंपल वाले, इजी वाले, जो आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। उस टाइप में है ये। लाइंस तो मैं फर्स्ट क्लास में ही आपको सिखाई थी लाइंस डालने का। तो देखें, मेरा कोन नीचे नहीं लग रहा है, ऊपर से ही मेरी लाइन पड़ रही है। तो आप समझ गए होंगे कि कोन मेहंदी साफ़ होना है और मेहंदी का कोन जो सामने की निप है उसको हम साफ़ करते रहें और डालते रहें मेहंदी को। तो मैं बता रही थी कि इंडियन डिज़ाइन में ये चेक्स के बगैर इंडियन डिज़ाइन तो कंप्लीट होता ही नहीं है। चेक्स डालेंगे तो पाँव हाथ उसी में हो जाता है, हाथ कंप्लीट हो जाता है पाँव हाथ इसी में। जो मैं फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में, जो दोनों क्लास मिला के तीसरी क्लास जो बनाई, वो तीसरी क्लास में जो डिज़ाइन डाली मैं हाथ पे, वो पाँव हाथ उसी में हो गया, वो डिज़ाइंस में, पैटर्न्स में। और पाँव हाथ ये चेक्स में हो जाएगा तो बचा आधा हाथ। जो आधा हाथ बचा है उसे भी मैं कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है लीव्स में। वो भी लीव्स इंडियन डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं हम, लीव्स और फ्लावर्स। और एक क्लास में फ्लावर्स भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। अब मैं पहले बॉक्स डालने के बाद ये जो शेड कर रही हूँ, ये लाइन नहीं डालना है, बल्कि जो डार्क करके हूँ लाइन, उसी लाइन को मेहंदी का कोन टच करते हुए, उसको लगाते हुए जो शेड करते ना अरेबिक डिज़ाइन में, उस तरह लाइन आना है। पूरी लाइन मत डालें, सिर्फ शेड करें। शेड करने की तरह यूँ खींचना है मेहंदी को मत निकालें ज़्यादा कोन के अंदर से, लेकिन उसी को जो लाइन डाल के हूँ उसी से आप सामने को करें। मेहंदी जो शेड करते ना, सेम उसी तरह। और नेक्स्ट पैटर्न में मैं वो लाइन डालने का भी दिखाऊंगी।
सेम इसी पैटर्न को लेकर शेड, ये शेड का हुआ, फिर लाइन का भी दिखाऊंगी कि लाइन किस तरह डालते हैं। तो ये भी इंडियन डिज़ाइन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, अरेबिक डिज़ाइन में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूर दूर पे जो फ्लावर के ऊपर डाला जाता है, तो इंशाल्लाह अरेबिक डिज़ाइन भी आपको सिखाऊंगी। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं डॉट। ये छोटा डॉट है, जो मैं पहले पैटर्न में दिखाई वो बड़ा डॉट है। डॉट्स ही पूरे बड़े डॉट्स हैं, इधर के पैटर्न में छोटा छोटा डॉट्स है। अगर चाहो तो डॉट्स डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आपकी मर्ज़ी डाल सकते हैं। दो भी डिज़ाइंस अच्छे दिखते हैं। तो अब मैं फिर यहाँ पे लाइंस डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि स्ट्राइट ना डालें, बल्कि कर्व डालें। अगर स्ट्राइट डालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ये खजूर का शेप है, खजूर का शेप नहीं आएगा, वो अलग डिज़ाइन हो जाएगा। वो डिज़ाइन का भी मैं एक क्लास में दिखाऊंगी। और 3D डिज़ाइन का भी 3D का भी मैं आपको वो भी पैटर्न्स दिखाऊंगी कि किस तरह डालते। वो ये खजूर के टाइप का है, वो 4 कोनी बॉक्स है और ये खजूर का टाइप है। जब हम खजूर का टाइप डालेंगे तो ऐसा कर्व डालेंगे लाइन। ये एक राइट साइड से एक डालेंगे लाइंस, राइट साइड से एक तरफ और लेफ्ट साइड से एक तरफ डालेंगे। हम जो वो 4 कोनी का बॉक्स डालते ना, उसको क्या करते हैं, स्ट्राइट डालते हैं लाइन। राइट साइड से भी स्ट्राइट डालती और ऊपर से एक नीचे तक स्ट्राइट डालती, तो वो बॉक्स बनता है। हाँ, जब हम ये खजूर के टाइप में डालेंगे तो कर्व डालेंगे। ये भी ध्यान से डालें, क्योंकि बहुत सारे ये भी गलती करते हैं कि एक कर्व डाल देते हैं एक साइड से, फिर जब दूसरी साइड से शुरू करते हैं तो वो 4 कोनी का बॉक्स को डालते ना लाइन, उस तरह से लाइन शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत करें। ये भी मैं एक क्लास में सिखाऊंगी कि किस तरह आप डालने से चेक्स बनता है, वो 4 कोनी का वो बनता है, और खजूर के टाइप में कौन सा ये दोनों भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है, सिर्फ डॉट्स और लाइंस में। इस तरह डॉट्स को प्रेस करना है, जो मैं कर रही हूँ। दूर दूर पे बीच की जो लाइन है उसको मत लगाएं। जब लग जाएगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा चारों तरफ से भी। दूर दूर पे डालें, लाइन के ऊपर ही रहे डॉट। तो अब हमारा 5वां पैटर्न है, उसी तरह सेम खजूर के टाइप में ही है, स्क्वायर के टाइप में नहीं है, खजूर के टाइप में ही है। ये भी स्क्वायर का भी मैं एंड में एक पैटर्न आपको दिखाऊंगी फिल वक्त को। तो देखें सेम उसी तरह अपोजिट से डाल लें, फिर उसको डार्क कर लें इस तरह। पूरे लाइंस को डार्क करने के बाद अब देखें वो लाइन वहाँ पे सिर्फ शेड का दिखाई थी, वहाँ पे सिर्फ शेड करना था। वो पैटर्न में सेम पैटर्न है, लेकिन वहाँ पे शेड करना है। अंदर फ्लावर टाइप का डिज़ाइन लुक दिखेगा, उसको अंदर से फ्लावर दिखेगा। लेकिन इसमें क्या करना है, सिर्फ आप लाइन डालना है, मेहंदी को प्रेस करना है ताकि मेहंदी आ जाए बाहर। उसमें मेहंदी को प्रेस नहीं करना है। थोड़ा मेहंदी को जब प्रेस कर देंगे ना, तो वो 4 फूल उसी में बना देंगे। ऑलरेडी वहाँ पे जो हम करके रहते हैं ना डार्क, वो लाइन को, वही लाइन की मेहंदी निकाल के हम शेड करते हैं, उसी को वो शेड करेंगे तो ऐसा फ्लावर बनता है। हम लाइन डालेंगे तो इस तरह इसका लुक इस तरह दिखता है। तो हमारा 5वां पैटर्न है,
ये इसमें डबल लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल लाइन में ही इसको कंप्लीट करना है। देखें इस तरह सिंगल लाइन डाल लें। फिर ये लाइन डालने के बाद इसको थोड़ा प्रेस करें, लाइन से शुरू करें, फिर उसको जो डॉट्स में सिखाई थी ना वैसा डॉट को जो प्रेस करते हम उस तरह प्रेस करते हुए सामने को खींचें। स्लो खींचते हुए थोड़ा वहाँ पे मेहंदी को प्रेस करें, ज़्यादा प्रेस करने के बाद फिर लाइट से मेहंदी का कोन छोड़ें सामने की तरफ। देखें इस तरह शुरू करें, बीच में थोड़ा प्रेस करें मेहंदी को, फिर छोड़ दें, फिर प्रेस करें, फिर छोड़ दें। इस तरह स्लोली लेकर हम बीच में ज़्यादा प्रेस करना है, फिर स्लो छोड़ना है उसको। या नहीं तो आप बीच में एक नुक्ता एक डॉट डाल लें, एक मोटा एक अंदाज का डॉट डाल के उसको आजू बाजू से शेड कर देना, उस तरह शेड कर दे तो वो भी लीव्स की शक्ल में ऐसा आ जाएगा। जब मैं लीव्स की क्लास आपको जो पत्ते सिखाती हूँ उस क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरह डालते हैं। देखें ऐसा स्लो लेकर प्रेस करें, ज़्यादा बीच में प्रेस करते हुए उसको एंड कर दें आहिस्ता से। फिर उसके अंदर डॉट्स डाल दें, छोटा वाला बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला डाल के उसको फिनिश कर दें। जो हम इंडियन डिज़ाइन डालते हैं उसके अंदर ऐसे 4 पैटर्न, अगर मेहंदी हाथ पे यही 4 पैटर्न दूर दूर पे डाल देंगे ना तो आधा हाथ इसी में फिल हो जाएगा, डिज़ाइन पूरा आधा हाथ इसी में फुल हो जाएगा। तो इसमें भी डबल लाइन नहीं डालना है, सिंगल लाइन में ही, ये पैटर्न भी सिंगल लाइन का है। सिंगल लाइन से इस तरह डाल लें, फिर अपोजिट से एक डाल लें लाइन्स, फिर उसको छोटा जो मैं हम्स दिखाई थी ना डालने का, वो हम्स को चारों तरफ वही साइज का एक हम्स जो डालते हैं हम वही साइज का तीनों तरफ भी आना है। चारों तरफ भी एक ही साइज का हम्स डालते हुए उसको मेहंदी का कोन ज़्यादा मेहंदी को प्रेस ना करें, आहिस्ता से लाइट से डालना है, डार्क इसमें नहीं डालना है क्योंकि हम डार्क उसका आउटलाइन करना है। जब अंदर हम लाइट से डिज़ाइन डालते हैं तो ऊपर डार्क आना चाहिए, अगर अंदर डार्क डालते हैं तो ऊपर लाइट से डिज़ाइन आना है। दोनों भी अगर लाइट हो गया तो भी डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा, दोनों भी अगर डार्क हो गए तो पूरा वो मिक्स दिखेगा, डिज़ाइन उभर के नहीं दिखेगा। तो देखें इस तरह फीका फीका दिखना है, फीका, डार्क नहीं, फीका दिखना है। उसको पक्का नहीं करना है। अब देखें आउटलाइन को हम थोड़ा जो यहाँ पे 5वें पैटर्न में हम जो डाल कर थे इसके बाजू वाला डिज़ाइन वो बड़ा बड़ा डाल के थे, इसमें इसी वही आउटलाइन हम वो लाइन को छोटा डॉट्स डाल के उसे प्रेस करते हुए ताकत से ज़्यादा बीच में प्रेस करें, फिर उसको आहिस्ता से छोड़ें। ये भी बहुत आसान है, सिंपल है और इजी भी है। अगर 10 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, हर एक काम आसान ही होता है।
जब हम दिल में थाम लेंगे कि ये आसान है तो वो आसान ही होएगा। अगर हम ये बिठा लें दिमाग में, दिल में सब कि ये बहुत मुश्किल है, टफ है, तो वो आपको मुश्किल ही दिखेगा। आप मुश्किल मत समझे, सब आसान समझ के आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको हर एक पैटर्न आ जाएगा। देखें इस तरह स्लो लेकर जो वो पैटर्न में हम इस्तेमाल करे थे वही सेम डिज़ाइन इस्तेमाल किए। तो अब ये है हमारा 7वां पैटर्न, जो है सिंगल लाइन नहीं है, इसमें डबल लाइन डालना है। देखें इस तरह डबल लाइन डालते हुए फिर इसके अपोजिट भी लाइंस डाल लें ऊपर। जो फर्स्ट पैटर्न में हम डाले थे डबल, वही डबल लाइंस डालना है इसके अंदर। पहले एक बॉक्स बना लेने के बाद फिर उसके ऊपर एक बॉक्स बनाना है, फिर उसको डार्क करना है, फर्स्ट बॉक्स को डार्क करना है। जब हम शुरू कर देते हैं प्रेस, वही कंडीशन में एंड तक जाना है हमारा को, नहीं तो बीच में ज़्यादा मोटा हो जाएगा, फिर लाइन छोटी हो जाएगी, फिर मोटी हो जाएगी, इस तरह से आड़ी टेढ़ी आ जाएगी। जो कंडीशन में हम दबा प्रेस करते ही उसी से हमारी मेहंदी एंड होना है। फिर जो मैं यहाँ पे लीव्स डाली वही सेम उसको डॉट डाल के शेड करते ना, उस तरीके से डॉट डालते हुए उसको शेड कर दो तो वो फूल बन जाएगा। ऐसा छोटा छोटा डालना है इसके अंदर। देखें इस तरह डॉट डाल के शेड करते ना, उस तरह लाइन खींच दो। फिर ऊपर जो डॉट रहता है उसको थोड़ा मेहंदी का जो सामने की निप है ना, उसे टच कर दो तो लीव बन जाएगा। देखें इस तरह डॉट डालना है, फिर उसको खींचना है, डॉट डालना है, फिर उसको खींचना है, डॉट डालते हुए लाइन को खींचना है, फिर एंड में डॉट को थोड़ा टच कर दो तो लीव्स बन जाएगा। पत्ते की शक्ल में छोटा पत्ता डालते ना, इस तरह वो पत्ता बन जाएगा। देखें डॉट डाल के उसको फिनिश कर दो। अब हमारा 8वां पैटर्न है जो है सिंगल लाइंस में, डबल लाइन नहीं है, इसमें भी सिंगल ही लाइन है। देखें इस तरह डाल के सी डालते जाइए, सी की तरह सामने से एक सी अपोजिट सी, फिर एक सी डालें, फिर उसके अपोजिट एक सी डालें, फिर एक सी डालें, फिर अपोजिट एक सी डालें। बड़ा वाला सी की शक्ल में आना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, सर्कल डालते ना ऐसा सर्कल भी नहीं, ओवल की तरह आना है। ओवल्स छुड़ाते ना हम मैक्स में तो उस टाइप का आना है। क्या फ्रूट्स में भी रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कलंगड़ा, वाटरमेलन की तरह, सी की तरह, कुछ भी बोल लो आप, ऐसा लंबा आना है उसको। फिर उसके अंदर डालना है डॉट्स। देखें फ्लावर
का शेप आ गया उसमें। फिर हमारा 9वां डिज़ाइन है जो कि है जिगजैग टाइप में। देखें इस तरह बारीक से डालें लाइंस, ये टाइप में लाइंस डालें बारीक से। फिर उसके अपोजिट भी इस तरह डालें, उसके ऊपर बारीक से आना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, इस तरह। ये तो बहुत इजी, बहुत सिंपल है। अब इसमें डॉट्स डाल दें तो ये भी एक फिलिंग हो गई। ये भी एक पैटर्न, बहुत इजी पैटर्न है ये तो। हो गया। फिर हमारा 10वां डिज़ाइन है जो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चेक्स, जो उसको एक को फिल करते हैं फिर एक को नहीं फिल करते, इस तरह आता ना, वैसे वाला है। ये खजूर के टाइप में है। वो बॉक्स के टाइप वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। इसमें पूरे खजूर दिखेंगे आपको, स्क्वायर टाइप नहीं दिखेगा, पूरा बॉक्स की ही शक्ल, सॉरी खजूर का ही टाइप में दिखेगा ये। देखें सेम खजूर का टाइप। सिर्फ आपको जो डॉट्स डालते ना उस तरह मेहंदी को फुल प्रेस करना है, भरना नहीं है, उसको ऐसा प्रेस करना है वहीं पे रख के। ध्यान रहे कि एक एक खजूर छोड़कर फिल करें। देखें इस तरह एक को छोड़ना है फिर एक को फिल करना है। मेहंदी के सामने की जो नीप है ना उसको साफ कर लेना है थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि हमारी मेहंदी पाक आए और फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन दिखे और फिनिशिंग के साथ आए। जब मेहंदी को हम साफ नहीं करेंगे इतना तो वो लुंडे लुंडे होकर पड़ेगी, अंदर से गोल गोल पूरा कचरा आके पड़ेगा। तो हमारा ये भी पैटर्न कंप्लीट हुआ। फिर हमारा 11वां पैटर्न है जो 3 लाइंस डालना है। इसमें 3 लाइंस डाल के हम पूरे लाइंस को कंप्लीट करना है। फिर इसके अंदर डालूंगी मैं डार्क लाइन। ये भी बॉक्स टाइप में दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है ये पैटर्न भी। ये सारे पैटर्न्स आपको इंडियन डिज़ाइन में भी यूज़ होते हैं और अरेबिक डिज़ाइन में भी यूज़ होते हैं। देखें इस तरह डाल लें, फिर अंदर डार्क डाल दें। ये भी बहुत आसान है, इजी भी है और सिंपल भी है ये पैटर्न भी। अगर लिखते ना उसके अंदर नाम लिखना तो भी लिख सकते हैं, इनिशियल लिखना तो भी उसके अंदर लिख ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त दिखता है ये पैटर्न भी। देखें इस तरह। तो गाइस हमारा 12वां पैटर्न है अब, जो मैं बताई थी कि बॉक्स के टाइप में किस तरह डालते हैं। तो देखें बॉक्स के टाइप में ऐसा लंबी एक लाइन डालते हैं, लाइंस को पूरा फिल करते हैं इस तरह ऊपर से, फिर ऐसा स्ट्रेट लाइन डालते हैं साइड से। अगर वो खजूर के टाइप में हम यहाँ पे डालें ना वैसी लाइन, इसके स्ट्रेट डालने के बाद वैसी लाइन डाल देंगे तो उसका शेप ही बिगड़ जाएगा और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं दिखेगा, वो डिज़ाइन अलग हो जाएगा। इसलिए ये खजूर के टाइप को इस तरह डालना है लाइंस, और स्क्वायर टाइप को इस तरह डालना है। ये भी बहुत सिंपल डिज़ाइन है जो सिर्फ मैं यहाँ लाइंस खींच रही हूँ इधर से उधर से। ये बहुत इजी पैटर्न है। चेक्स के अंदर सिर्फ ऐसा स्क्वायर डाल लो, फिर उसको इस तरह से डाल लो तो ये भी एक पैटर्न हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा दिखता है छोटी छोटी फिलिंग में। तो गाइस हमारी यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है चौथी। अब हमारी चौथी क्लास में हम सीखे ब्राइडल डिज़ाइन में हैंड पर, जो फर्स्ट क्लास से लेकर
अब चौथी क्लास तक का आधा हाथ हम पूरा इंडियन डिज़ाइन फिल कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें आधा हाथ सीख गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लीव्स सिखाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।